मेरा सर अभी देखिए हम तो जॉब करते हुए टीम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 8 घंटा तो हम अपना किसी और को दे चुके हैं। तो वो हम पर टाइम जो होता है ना कि जैसे 9 से 4 बजे तक हम तो ड्यूटी करते हैं। 4 बजे जोहार, मैं कमल पंडित आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड में। ये जो एपिसोड हम लोग ने चालू किए हैं वो एपिसोड का दूसरा भाग है। आज दूसरा भाग में जो हमारे मेहमान है, आज जो इस सेक्टर डायरेक्ट सेलिंग का जो मेहमान है वो मेहमान और कोई नहीं है, हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से चल के आज हमारे इस चैनल को शोभा बढ़ाने के लिए आप लोग के साथ प्रेजेंट हैं। और वो हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर जो आज 2 साल से इस कंपनी को, इस बिज़नेस को रन कर रही है। एज ए वो पहले से भी कोई सेक्टर में जॉब करते थे और आज भी करते हैं। एक ताजुब भरी बात है कि एक जॉब होल्डर भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का दिमाग क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन यही होता है कि ये बेकार लोगों का बिजनेस है, इस बिजनेस से कुछ होने जाने वाला नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, वो लोग ये बिज़नेस को कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को यदि आप लोग एंड तक देखते हैं ना तो आप लोग को यकीन में पता चल जाएगा, नहीं ये वीडियो सच में बेकार लोगों के लिए नहीं है, ये खास लोगों के लिए भी है, जो सर्विस करते हैं उसके लिए भी, जो नौकरी पैसे हैं उसके लिए भी, एज ए टीचर है उसके लिए भी है। हर एक बंदा इस बिज़नेस को कर सकता है और अपना पैसा कमा सकता है। तो वो आज ऐसे शख्स हैं जो आज हमारे बीच मतलब प्रेजेंट हैं और वो हमारे मेहमान भी हैं और इस बिज़नेस को बेखूबी से आज 2 साल से बढ़िया तरीके से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो मैं ऐसे शख्स को इनवाइट करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड में। इससे जो भी आज हमारे न्यू गेस्ट हैं इस चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, वो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और बेल का घंटी जो होता है उसको भी आप लोग प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला जो एपिसोड है बहुत ही धमाल मचने वाला है। यही एपिसोड आप लोग के लिए धमाल मचाएगा। देखते जाइए इस एपिसोड को, कंटिन्यू आप लोग देखते जाइए। हमारे जो मेहमान है, मैं मेहमान को इनवाइट करना जा रहा हूँ हमारे बीच, आप लोग देखते जाइए। हमारे सर जो भागलपुर से आए हैं, कमंदा सीट सर, आपको वेलकम है डायमंड चैनल में। आज जो हमारे मेहमान हैं वो आप सर, आपका नाम और आप कहाँ से? सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन कुमार है सर। मैं भागलपुर ज़िला से बिलोंग करता हूँ। भागलपुर ज़िला का एक छोटा सा गांव है जो सर भिरखुद पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से 200 किलोमीटर के दूरी पे आके मैं जामताड़ा ज़िला में अपना जॉब करता हूँ। सर आप सोच सकते हैं कि एक भागलपुर से चल के हमारे बीच आज इस चैनल को शोभा बढ़ाने के लिए, इस बिज़नेस को जागरूक करने के लिए ऐसे शख्स हमारे पास बैठे हुए हैं। जो सुनने में आया था सर, क्या आप कोई पहले कुछ काम करते थे? हाँ सर, पहले मैं एक जॉब करते थे जिसमें कि उनका 6000 कुछ सैलरी मिल रहा था सर। तो उस सैलरी से ही अपना घर का जो मेंटेनेंस होता है, एक परिवार का जो पालन होता है, खाना पीना हर चीज़ कर रहे थे सर। सिर्फ वही अपना घर का ही जो कम था, खाना पीना पेट का पालन कर पा रहे थे सर। बाकी आगे का जो सोच होता था कि एक दूसरे का जो देखते थे कि ये भी मेरा होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे थे सर। सर सोच सकते हैं कि एक सर्विस करते हुए भी 6000 का सैलरी के साथ आज माइंड को किस तरह से इन्हें अपना डिसीजन लिया। और इस बिज़नेस को आप सर के माध्यम से ही सुनेंगे, ये बिज़नेस कितने दिन पहले इनको मिला था और कैसे मिला था। ये बिज़नेस जो है, हम जब जॉब कर रहे थे झारखंड में, जामताड़ा ज़िला में हम जॉब कर रहे थे, तो वहाँ जॉब करते हुए इस बिज़नेस को हमको मिला। और ये बिज़नेस को करते हुए आज 2 साल मेरा हुआ है, क्योंकि आज 2 साल से हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है इसमें बिज़नेस करने में। क्योंकि जो जॉब में हम कर रहे थे वो मज़ा नहीं आ रहा था। इसमें क्या है, जॉब करते हुए इस बिज़नेस को एक्स्ट्रा इनकम को देखते हुए किए, क्योंकि जॉब में एक फिक्स वेतन था सर 6000, और इस बिज़नेस के माध्यम से सिर्फ हम आए थे कि 450 रुपया मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। क्योंकि सर फ्री में आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है, 450 रुपया कोई नहीं देगा। लेकिन इस 400 के माध्यम से जो सिस्टम है, बिजनेस है, तो हम 450 के लिए आए थे सर। लेकिन इस सिस्टम से करते हुए सर 2,10,000 भी कमा सकते हैं, ये सोच के हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। लगभग कितना दिन पहले इस बिज़नेस में आप आए हैं? लगभग 2 साल हो गया सर। 2 साल। सर का बिज़नेस का जर्नी जो है वो 2 साल आज, और 2 साल के दरमियान आज सर ने एक
डिसीजन लिया। और सर का मैं जानना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस से पहले इनका थोड़ा बैकग्राउंड मैं जानना चाहता हूँ कि सर का पहले का बैकग्राउंड क्या था। सर इस बिज़नेस का जब हम इस बिज़नेस में नहीं आए थे उसमें मेरा स्थिति खराब था, इसलिए कि सर हम एक मध्यम वर्ग से परिवार से बिलोंग करते थे। मेरे पिताजी एक किसान हैं, वो खेती बाड़ी करते थे, उनके साथ में हम लोग करते थे। वो खेती से करते हुए मेरा कुछ आगे नहीं कर पा रहे थे सर, क्योंकि आज किसान जो मेरे पिताजी आज अपना उम्र बीत गया लेकिन आज आगे कुछ नहीं कर पाए। तो वही सोच के हम आए कि इस बिज़नेस को करेंगे ताकि मेरा पिताजी का भी जो सपना था इस बिज़नेस से हम उसको पूरा कर सकें। तो इस बिज़नेस में आए सर, तो इस बिज़नेस में करते हुए सर अपना परिवार का भी मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है सर, और आगे का जो रणनीति है सर वो मेरा बहुत लंबा सोच है और वो भी इसमें पूरा होगा है सर। आप सोच सकते हैं कि इस बिज़नेस का ब्यूटी आप सोच सकते हैं कि एक शख्स जो एकदम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, एक खेती-बाड़ी का जिस हिसाब से सर बता रहे हैं, एक खेती-बाड़ी के जगह से सर बिलोंग करते थे और वो खेती-बाड़ी करते हुए उसने अपना पिताजी को देखा। सब कुछ देखने के बाद उसने ठोस डिसीजन लिया कि नहीं, हम भी यदि यही काम करेंगे तो शायद आगे चल के अपना परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो सर ने डिसीजन लेने के बाद आज बिज़नेस को स्टार्टअप दिया है और स्टार्टअप के साथ साथ बिज़नेस को कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और हम लोग को भी सोचना पड़ेगा सर। देखिए, जो आज बहाना मारते हैं ना, तो भगवान दो ही चीज़ में एक ही चीज़ देते हैं। यदि बहाना मारिएगा तो बहाने मिलेगा, पैसा मांगिएगा तो पैसा मिलेगा। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको मिलने वाला है। तो सर से मैं और भी पूछता हूँ कि आने वाला समय सर का क्या रहेगा और आने वाला दिन जो है सर किस तरह से इस डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं। देखिए, इस बिज़नेस को देखने का मकसद यही होता है सर कि बहुत सारे बिजनेस तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हैं, कि क्योंकि इस बिज़नेस को कोई भी काम कीजिए अगर दिल से करेंगे तो आपका हर एक सपना या जो भी सोच रखे हैं करने का वो आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम बिना मेहनत का सर कहीं भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस बिज़नेस में एक ही फायदा है कि आज जो हम देख रहे हैं गांव का स्थिति में, क्योंकि ये एक साफ़ सुथरा बिजनेस है और एक दूसरे को देखिए, कोई भी आप बड़ा बड़ा वस्त्रालय देख लीजिए, वो अपना काम करते भी खुशी नहीं है क्योंकि उनको एनी टाइम टेंशन में रहता है। आज देखिए, एक ट्रैक्टर मालिक ट्रैक्टर ले लेता है लेकिन सर ट्रैक्टर को चलाते हैं तो पुलिस प्रशासन को देख के इधर उधर भागते हैं, क्योंकि अपना पूंजी लगाते भी वो सेफ नहीं है। लेकिन आज इसमें हम कोई बड़ा पूंजी भी नहीं लगा रहे हैं और मात्र 5,000 जो होता है अपना पूंजी लगाए और उसी पूंजी से सेपरेट हैं, निडर होके एकदम कहीं भी ना भय करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं और एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं कि आप लोग आइए मेरे साथ काम को कीजिए। क्योंकि अभी का जो समय है सर, सरकार तो नौकरी नहीं देखते, क्योंकि आजकल को देखिए पढ़े लिखे ऐसा बहुत सारा इंसान है जो कि अपना डिग्री को लेकर चौक चौराहे पे घूम रहा है और डिग्री लेते हुए जो कि अपना समय को बर्बाद कर रहा है। वो समय को ना बर्बाद करते हुए सर आप लोग जो डायमंड चैनल में जितने भी देख रहे हैं, आप लोग आइए और संपर्क कीजिए और इस बिजनेस में आप लोग अपना योगदान दीजिए। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा है, आप जो जॉब के लिए भटक रहे हैं तो आप इसमें ना जॉब करते, क्योंकि जॉब जो हम लोग करते हैं तो एक दूसरे का नौकर होते हैं। क्योंकि वो लोग जो बोलेंगे कि सर यहाँ ये करो वो करो, 8 घंटा हम कहीं नहीं जा सकते। और इस बिजनेस को जब करते हैं सर, वही उससे डबल इनकम इसमें कमाते हैं, लेकिन हम अपना खुद का मालिक बनते हैं। यही चीज़ सबको करना चाहिए, क्योंकि आज का सीजन में जो भी समस्या चल रहा है, नौकरी से लोग को बाहर कर रहे हैं, सब बेरोजगार होते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का एक ऐसा बिजनेस है जो कि हम लोग को सहारा, एक गरीब का घर में भी चूल्हा जला रहे हैं और गरीबों से कितनों गरीबों को चूल्हा जलेगा ये कहना मुश्किल है सर, इसका अनगिनत चूल्हा जलेगा। इसलिए आप लोग खुशीपूर्वक आइए। और सर आपने एक सवाल किया, मतलब हम सुने कि इस बिज़नेस को करने के लिए 5,000 चाहिए, तो इस बिज़नेस में आपको 5,000 देने के बाद उसके बावजूद कुछ मिला या नहीं मिला? हाँ सर, इस बिजनेस में 5,000 तो दिए, 5,000 जो दिए थे हमके उस बदले मुझको प्रोडक्ट मिला। सर यही चीज़ हम कंफर्म करना चाह रहे थे। बहुत सारा मार्केटिंग प्लान आया है जो पैसे के बावजूद मतलब काम को करवाते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये जो बिज़नेस है ये एक्चुअली बिजनेस ही है। इसके बदले मतलब खरीदारी करने से ही आपको आने वाला समय भविष्य का रोजी रोटी जो होता है हम लोग का, वो जो है ना खरीदारी करने के बाद ही होता है।
तो ऐसा ही बिजनेस में हम लोग जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पैसा नहीं लिया, खरीदारी करने से ही हमें पैसा मिलता है। और ये तो स्वाभाविक है, हम लोग सदियों से खरीदारी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें पैसा नहीं मिला है। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा है जहाँ खरीदारी की है और साथ साथ पैसा भी मिला। तो सर ये आपको कैसा लग रहा है कि ये मनी सर्कुलर है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? ये सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सर। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा देखते हैं सर कि आपको पैसा लेके बोलेगा कि 1 साल में 4 गुना कर देंगे, वो इसमें नहीं होगा सर। इसमें आप 5,000 दीजिए और तुरंत जाइए अपना पीयूसी में प्रोडक्ट को लीजिए और एक दूसरे को बताइए। ये बताने का बिजनेस है सर। बहुत अच्छी बात है। और ये अपना चॉइस का ही प्रोडक्ट शायद कंपनी देती होगी? जी सर, इसमें आपका जो भी चॉइस होगा, जो चॉइस है वही ले सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है कि हमको आपको ये चीज़ लेने होगा, आपका इच्छा जो होगा वही प्रोडक्ट आप रिसीव कर सकते हैं। सर इसमें हम लोग आज क्लियर हो गए हैं कि इस बिजनेस में किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। बंधन का मतलब होता है कि आपको 5,000 दिए और 5,000 कंपनी की तरफ से पैकेजिंग आया, वो पैकेजिंग हमको लेना पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब कटिक क्रिया नहीं है कि हमको वही चीज़ लेना होगा। ये अपना मतलब फ्रीडम जिंदगी जिसको बोला जाता है, फ्रीडम जिंदगी आप जी सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और सर आपसे मेरा और एक सवाल है, ये सवाल है कि आपका टीम साइज क्या है? मेरा सर अभी देखिए, हम तो जॉब करते हुए टीम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 8 घंटा तो हम अपना किसी और को दे चुके हैं। तो वो हम पर टाइम जो होता है ना, कि जैसे 9 से 4 बजे तक हम तो ड्यूटी करते हैं। 4 बजे के बाद यानी कि सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में हम 1 घंटा अपना टीम बनाते वर्क करते हैं। फिर 4 बजे के बाद जो करते हैं, तो मेरा अभी छोटा सा एक टीम है सर, ज़्यादा नहीं, कुछ तो 150-200 का टीम है। और उस टीम के बदौलत जो भी इनकम आ रहा है सर, क्योंकि हम ड्यूटी कर रहे हैं, मेरा टीम काम कर रहा है और मेरे अकाउंट में पेमेंट आ रहा है, टीम का भी हो रहा है, तो इससे अच्छा तो हम देख रहे हैं सर कि मेरा जॉब भी उसमें फेल हो जा रहा है, क्योंकि जॉब में 6,000 हो रहा है, यहाँ तो सर उसका डबल होते जा रहा है सर। बहुत ही अच्छा सर का सवाल था, ये मैंने जवाब था कि आज 6,000 से भी ऊपर इसने आज अर्निंग स्टार्ट किया है। तो मैंने सुना था सर कि कुछ दिन पहले आपका पैर में कुछ चोट वगैरह लगा था, टूटा हुआ था, ऐसे कुछ? जी सर, जी सर। इसी साल 2022 यानी कि 25 जनवरी को हम एक्सीडेंट किए थे सर। और एक्सीडेंट करने के बाद सर जो कि जॉब कर रहे थे उसमें तो पेमेंट कट ही जाता है, और इस बिजनेस में जो आप अगर एक्सीडेंट भी हम कर गए तो सर घर में 6 महीना बैठे सर। तो 6 महीना बैठने के बाद भी मेरा जो सैलरी है सर, जो वेतन बनता है बिजनेस का, वो कभी मेरा रुका नहीं सर। और हम बैठे हैं लेकिन मेरे अकाउंट में पेमेंट आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है सर कि आप अभी मेहनत कीजिए और आप कभी भी, आपको ये पेमेंट रुकने वाला नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक जॉब होल्डर जो बोल रहा है उस जगह मेरा सैलरी बंद हो गया था लगभग, लेकिन इस जगह उनका सैलरी चालू था। मतलब अब ऐसे बिजनेस पर आप लोग आने वाले हैं या जुड़ने वाले हैं, चाहे जुड़ चुके हैं जो भी हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस है जहां आपका यदि शरीर का कुछ अंग हानि भी हो जा रहा है तो आपको पैसा रुकने वाला नहीं है, पैसा आते रहेगा। ये सर कैसा बिजनेस है? और सर आपसे मेरा और कुछ सवाल है। जो सवाल यह है कि आपका अभी टीम का जो साइज है वो तो आपने बता दिया 250 से 300 के आसपास, लेकिन अभी आपका अचीवमेंट की हम बात किया जाए तो आपका अभी शुरुआत से 2 साल का जो जर्नी है, 2 साल के जर्नी में आपका अचीवमेंट क्या रहा है? देखिए सर, इस बिजनेस को जब हम साइन अप किए थे, जो सोच के आए थे कि सिर्फ 450 लेंगे, तो 450 में तो कुछ होने वाला नहीं था सर। लेकिन 450 से जो स्टार्ट किए सर, तो आज इस बिजनेस से 2 साल के सर जो ज्वाइन अप किए तो उसमें एक टारगेट बनाए थे सर, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने से पहले एक टारगेट सेटिंग किया जाता है कि माइंड सेटअप करना होता है कि हमको इस बिजनेस से क्या क्या करना है। तो हमने वो एक 3 महीने का एक माइंड सेटअप किया था कि पहले जो मनुष्य को चाहिए, हम जो काम करें किस लिए कर रहे हैं, हमको जो ज़रूरत है वो उसको पूरा करना। तो पहला मेरा एक ज़रूरत था, एक अच्छा सा एंड्रॉयड सेट होना चाहिए, तो वो एंड्रॉयड सेट हमने हासिल किए। तो अब बिजनेस हासिल तो किए, क्योंकि हासिल करने के बाद और तो अब कुछ चाहिए, तो इस बिजनेस को धीरे धीरे हम बढ़ाते गए। टीम वर्क जो होता है ना, तो टीम वर्क में काम कर बढ़ाते गए। उसके बाद जो है अब टीम में काम करने के लिए बिजनेस की जगह तो पैदल तो सर नहीं कर पाइएगा, साइकिल से भी अभी का जो खान पान है उससे सर कोई नहीं चल पाता उतना, तो उसके लिए चाहिए एक बाइक सर। तो हम ज़्यादा तो नहीं, 1 साल के अंदर ही अपना जो बताया बिजनेस में इस तरह करने से आपका बाइक भी आ सकता है, तो हम उसको 1 साल के अंदर उस बाइक को अचीव किए। तो बाइक का मज़ा लिए सर, मोटा मोटी 9 महीना तो मज़ा लिए। तो बाइक में जो लिए तो मेरा बिजनेस और बढ़ा सर, क्योंकि जो हम पैदल से एक जगह जा पा रहे थे, बाइक से हम 10 जगह राउंड कर पा रहे हैं सर।
तो 10 गज में मेरा इनकम बढ़ा तो फिर मेरा एक सबसे पहले मेरा एक बड़ा सपना था सर 4 व्हीलर। क्योंकि हम जिस समय किसान फैमिली से बताए बिलोंग कर रहे थे, तो एक दूसरे को जब देखते थे 4 व्हीलर में घूमते, तो हम सोचते थे कि कब हम लोग का 4 व्हीलर आएगा और हम भी 4 व्हीलर से घूमेंगे। लेकिन वो तो आप जॉब जो कर रहे थे उसमें मेरा कुछ हो नहीं रहा था सर। और जब इस बिजनेस को साइन अप किए तो वही 2002 साल जो हुआ, तो 2 साल के अंदर हम फिर अपना 4 व्हीलर भी लिए और 4 व्हीलर से भी घूम रहे हैं सर, और आपका आनंद भी ले रहे हैं सर। इसी से पता चल जाता है, एक कहावत है, गरीब घर में पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना सबसे बड़ा क्राइम है। तो सर ने दिखा दिया कि गरीब मैं नहीं हूँ, गरीब था, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। अमीर का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में हम चल रहे हैं। तो सर से मेरा और एक सवाल, सर आज आपका 2 साल का जर्नी ये रहा, लेकिन आने वाला 2 से 5 साल के जर्नी में आप क्या सोच रखे हैं? हम तो अभी 2 साल जो किए सर, तो 2 से 5 साल के जर्नी में यही सोच रखे हैं कि हम अपने टीम के अंदर, क्योंकि मेरे हाथ में वो पावर नहीं कि हम किसी को अपना घर से पेमेंट दे सकते हैं, तो हम ये सोच रखे हैं कि आज 5 साल के अंदर में, अभी तो 200 का हम रोजगार दिए, वो आप रोजगार दे पा रहे हैं, और क्योंकि एक सरकारी जॉब हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस से मेरा जो अपना टारगेट है, इसमें लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और अपना परिवार का खुशहाल ज़िंदगी जिएगा और लाखों लोग का सपना पूरा होगा इसमें। और मेरा भी जो टारगेट है 5 साल में सर, अभी तो 4 व्हीलर सर, फिर 5 से कितना 4 व्हीलर आएगा ये तो बता नहीं पाएंगे सर। और इसे एक सपना जो होता है, पहले तो घर चाहिए, तो वो भी कैसा फ्लैट रहेगा सर, वो 5 साल के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सर का बहुत ही ज़बरदस्त कमिटमेंट है इस बिजनेस। देखिए एक बिजनेस होता है सर, हम बहुत सारे लोगों को हम बिजनेस करते हुए देखे थे, लेकिन कमिटमेंट के साथ कोई बिजनेस नहीं कर पाता। यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कमिटमेंट भी कर सकते हैं, उस कमिटमेंट को पूरा करने का क्षमता भी आप रख सकते हैं। ऐसे बिजनेस में हम लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे बिजनेस को हम लोग आगे की और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग को सारे दर्शकों का, सारे व्यूअर का सपोर्ट चाहिए हमें कि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके हाईलाइट करें। क्योंकि देखिए आज हमारे इंडिया गरीब है, लेकिन गरीब रहना नहीं चाहिए, गरीब रहना नहीं चाहिए। हर एक बंदे के पास 4 व्हीलर जरूरी है आज के डेट में सर। जिसका 4 घर में फैमिली है ना, 4 व्हीलर का बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं पाता, उस तरह से भाड़े की गाड़ी से जाना पड़ता है। लेकिन वो जो सोच लिया इस बिजनेस को कर लें और ठान लिया, तो आने वाला समय हर एक व्यक्ति के घर में 4 व्हीलर होगा। जैसे आज हर एक व्यक्ति के लगभग घर में बाइक होता है, तो आने वाला समय होगा, लेकिन उसको ठानना पड़ेगा। चंदन सर का तरह वो बिजनेस को बेवकूफ़ी से करना पड़ेगा, तब होगा। और सर और एक लास्ट सवाल है हमारा कि दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दर्शक को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह आप अभी पढ़ लिख के, पढ़ना लिखना भी वो अच्छा कला है, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन हम जो शिक्षा ले पा रहे हैं सर, वो शिक्षा को हासिल नहीं करने के बजाय भी हम लोग जो और एक शिक्षा, बिजनेस वाला शिक्षा जो है, इसको भी शिक्षा लेना अनिवार्य है। क्योंकि यही सलाह देना चाहेंगे कि हम लोग का अभी ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है और महंगाई सबका मार हो रहा है सर। क्योंकि बड़े जो कि अमीर लोग हैं, पैसे से हैं, तो वो लोग तो अपना कुछ कर भी पा रहे हैं, लेकिन मीडियम वर्ग लोग का अभी आफत हो रहा है सर। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग भी इस बिजनेस में आइए और इस बिजनेस को सब मिल के कीजिए। हम अगर 1 लाख को रोजगार इसमें दे सकते हैं, तो आप भी अगर 1 लाखों को जो रह दीजिएगा, तो इस तरह सब साथ मिल के सबको रोजगार में अगर लाते हैं, तो मेरा इंडिया कभी भी बेरोजगार नहीं होगा सर। सुपर मैसेज जिसको बोला जाता है कि आज के डेट में इस तरह का मैसेज कोई नहीं दे सकता है जो आज चंदन सर ने दिया। और इस मैसेज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आने वाला ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जहां बेरोजगारी का नामों रहेगा। हम लोग इसमें बड़ी कड़ी मेहनत करेंगे और इसको हम लोग आशा करते हैं कि इसको 100%, 110% पूरा करेंगे। और यही उम्मीद के साथ मेरा आज का जो सेशन है, यही मैं एंड की तरह जा रहा हूं। तो मैं एंड की तरह जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो मेरा गेस्ट थे चंदन सर, लेकिन आने वाले जो एपिसोड में आप देखिएगा एक टीचर भी इस बिज़नेस को करते हुए कैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आगे जो बढ़ रहे हैं उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल जब होंगे तब फिर सक्सेसफुल को वही हम लोग दिखाएंगे। ऐसे करते करते हमारे जो चैनल है, 3रा एपिसोड चलेगा, 4था चलेगा, 5वां चलेगा, ऐसे चलते चलते कंटिन्यू चलेगा। खाली आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस चैनल को आप लोग आगे की ओर बढ़ाते रहिए। यही बोल के मैं अपना आज का जो सेशन है यहीं पर एंड करता हूँ। आने वाला समय, फिर आने वाला सेशन को मैं आपके सामने रखूँगा। यही बोल के अपना आने को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।